हेलो बच्चों, आज हम गणित में आगे का अध्याय जानने का प्रयास करेंगे। उसको जानने से पहले आज हम जानेंगे अपरिमेय संख्या क्या होता है, शांत दशमलव क्या होता है, अनवसानी आवर्ती दशमलव या अशांत दशमलव क्या होता है। यह सब छोटी छोटी बातें जानकर फिर हम अगले अध्याय की ओर आगे बढ़ेंगे। उसके पहले हमने इसके पिछले वीडियो में पढ़ा था परिमेय संख्या क्या होता है। ऐसी संख्या जो p बटा q के रूप में लिखी जाती है उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं, जबकि q = नॉट 0, मतलब कि q का मान अगर 0 हो गया तो वो परिमेय संख्या नहीं होगा। फिर है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या होता है? जो p बटा q, ऐसी संख्या जो p बटा q के रूप में नहीं लिखी जाती है उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं, जैसे कड़ी में 2, कड़ी में 3, कड़ी में 5, कड़ी में 6। यह सब आपका क्या है? अपरिमेय संख्या है। और कड़ी में 4 क्या है? कड़ी में 4 एक अपरिमेय कैसे है? कड़ी में हम लिख सकते हैं 4 को 2 गुणे 2, यह संख्या रिपीट कर रही है तो यह आपका बाहर आ जाएगा, तो इसमें हम 2 बटा 1, तो यह एक अपरिमेय संख्या है। और यहाँ पे आप जानते रहिएगा, ये जो है आपका पाई एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि पाई है 22/7। यह मतलब क्या होता है? 22/7 जो है जब हम इसका भाग करते हैं तो यह कट नहीं पाता है। यह एक कैलकुलेटेड वैल्यू होता है जिसका मान निकाला गया है, इसी कारण पाई क्या है? एक अपरिमेय संख्या। ये जानते रहेगा, पाई एक अपरिमेय संख्या है। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। अब उसके बाद हम देखेंगे, अब आप लोग अपने जब गणित का किताब मतलब खोलिएगा तो उसमें देखिएगा एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5 क्या है कि मतलब उसमें दिया हुआ है 10/3, 7/8 और 1/7 को दशमलव प्रसार के रूप में लिखना है। दशमलव प्रसार के रूप में लिखना है तो आपको बस इसमें भाग कर देना है, जैसे है यही है। तो इसके अंतर्गत हम लिखेंगे 3 और यहाँ पर 10, 3 का 9 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 9, 1 उतरेगा, भाग नहीं जाएगा, 0.0, 3 का 9, फिर आपका हो जाएगा 1, फिर 0 बढ़ाएंगे, फिर 3 का 9, फिर आपका हो जाएगा 9, फिर 1। ये मतलब कि आपका भाग कट नहीं पाएगा, इसी का मतलब यह आगे ऐसे बढ़ता रहेगा। अब जैसे हो गया 8 और 7 हो गया। अब यहाँ पर 0.0, फिर हो जाएगा आपका 8 64, फिर यहाँ आपका बचा 6 बच गया, फिर 0, फिर आपका हो गया 8 7 56 हो गया, फिर यहाँ पर आपका 4 हो गया, फिर आपका 0 हो गया, 8.40 हो गया। फिर इसके बाद हम देखेंगे, फिर यहाँ पर आपका है 7 है और यहाँ पर 1 है, 0.0, 7 का 7 हो गया, फिर आपका यहाँ पर 3 हो गया, फिर यहाँ पर 0 बढ़ा देंगे, 7 चौक 28 हो जाएगा, फिर यहाँ पर हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, फिर ऐसे आपका आगे बढ़ता रहेगा। तो यही होता है, मतलब एग्जाम्पल नंबर 5 में क्या है? 10/3, 7/8, 1/7 को आपको दशमलव के रूप में लिखना है। तो आप मतलब इसके जो पिछले कक्षाओं में आपने भाग को सीखा होगा, इससे तो आप इसको आसानी से कर सकते हैं। अब उसके बाद हम देखेंगे शांत दशमलव क्या होता है। शांत दशमलव क्या होता है? शांत दशमलव ऐसी संख्या, मतलब ऐसा भिन्न जिसे भाग देने पर या मतलब जो भाग पूरी तरह से कट जाता है उसे हम शांत दशमलव कहते हैं। जैसे हो गया 1/2, जब हम इसमें भाग देंगे 0.5 हो गई, तो यह पूरी संख्या जो इसमें भाग देने पर मतलब 2 में 1 का भाग देंगे तो यहाँ 0.0 हो जाएगा, 2 बचे 10 हो जाएगा, ये आपका कट जाएगा, तो यहाँ भाग पूरी तरह से कट गया, इसी का यह शांत दशमलव हो गया। जैसे हो गया 5/2, जब हम 5/2 को अगर हम काटेंगे तो ये आ जाएगा 2.5, ये पूरी तरह कट गई, इसी का यह भी क्या हो गया? शांत दशमलव हो गया। फिर एक है अनवसानी दशमलव क्या होता है? अनवसानी आवर्ती दशमलव या आपका हो जाएगा अशांत दशमलव, अशांत दशमलव हो जाएगा। अशांत दशमलव क्या होता है
कि मतलब जिसमें भाग पूरी तरह कट नहीं जाता है, ऐसी संख्या जिसमें पूरी तरह से भाग नहीं कट पाता है, जिसमें कुछ शेष बचता है, उसे हम आसान दशमलव कहते हैं। जैसे आपको अगर 1/3, जब 1/3 में हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 0.3333, ये संख्या मतलब आगे बढ़ती रहेगी। इसी कारण इसे हम कहते हैं अशांत दशमलव कहते हैं। अशांत दशमलव जैसे 1/7 हो गया, 1/7 में भी भाग देंगे तो ये पूरी तरह से कट नहीं पाएगा, इसी कारण यह अशांत दशमलव हो गया। यह आपका अशांत दशमलव हो गया। अब उसके बाद हम देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 6। एग्जाम्पल नंबर 6 देखेंगे, थोड़ा समझिएगा। एग्जाम्पल नंबर 6 को देखेंगे। एग्जाम्पल नंबर 6 क्या कहता है, यहाँ है 3.1426 7 8 हो गया। इसको कह रहा है कि P/Q के रूप में लिखिए, अर्थात परमेय संख्या के रूप में लिखना है, P/Q के रूप में लिखना है। तो पहले हम देखेंगे कि यह शांत है कि अशांत है। देखिए, अगर आपको पहचानने का एक तरीका बताते हैं, अगर यहाँ पर डॉटेड लाइन रहता तो यह आपका अशांत होता, लेकिन यहाँ पर डॉटेड नहीं है, यह भाग पूरी तरह से कटा हुआ है, इसी कारण यह आपका शांत दशमलव। ये कैसा है? शांत दशमलव है, शांत दशमलव है, शांत दशमलव है। तो इसके फिर हम इसको P/Q के रूप में लिखना है, क्योंकि यह पूरी तरह से कटा हुआ संख्या है। तो इसमें हम देखेंगे, अब यहाँ लिखेंगे 3 1 4 2 6 7 8 हो गया, बटा में दशमलव के नीचे 1, और दशमलव के बाद जितनी संख्या है उसको गिन कर उतना 0 हम नीचे लिख देते हैं। तो 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 6, यही आपका P/Q के रूप में लिखा गया है। यही आपका आंसर हो गया, यही आपका आंसर हो गया। अब उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 7, एग्जाम्पल नंबर हम 7 देखेंगे। एग्जाम्पल नंबर 7 में हमें क्या करना है, जैसे है 0.333 है, बराबर दिया है 0.3, इसके ऊपर ये बार का चिन्ह है। इसका मतलब हुआ कि ये 3 के ऊपर जब बार का चिन्ह है, मतलब एक ही संख्या बार बार रिपीट कर रही है, एक ही संख्या बार बार रिपीट कर रही है, इसी का इस पर बार का चिन्ह हो गया। इसको भी हमें P/Q के रूप में लिखना, P/Q के रूप में। इसको हल करने का तरीका है कि पहले जो दिया है उतना बराबर हम x मान लेते। तो हम यहाँ लिखेंगे कि माना x बराबर हो जाएगा 0.333, और यहाँ पर ये हो गया। अब हम इसमें देखेंगे, इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे, इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे। अब हम देखेंगे कि इस दशमलव संख्या में एक ही संख्या बार बार रिपीट कर रही है। जब एक संख्या बार बार रिपीट करेगी तो इसमें हम 10 का गुणा करेंगे। अगर यही मतलब किसी भी दशमलव में 2 संख्या रिपीट करता तो हम 100 का गुणा करते, अगर 3 संख्या रिपीट करता तो इसमें हम 1000 का गुणा करते। तो जब इसमें एक ही संख्या बार बार रिपीट कर रही है तो इस समीकरण नंबर 1 में हम 10 का गुणा करेंगे। तो हमने देखिए यहाँ पर समीकरण 1 में 10 का गुणा किया, 0.333 डॉटेड लाइन हो गया, फिर यहाँ गुणे 10। जब हम इसमें 10 का गुणा करेंगे तो यह दशमलव आपका यहाँ पर आ जाएगा। तो हम इसको लिखेंगे 10 इतना बराबर में 3.333 हो जाएगा। ये आपका ये हो गया, समीकरण नंबर 2 हो गया। अब यहाँ हम लिखेंगे समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाने पर, तो जब हम घटाएंगे समीकरण 2 में से तो मतलब हो जाएगा 10x हो जाएगा, 10x माइनस में x हो जाएगा, बराबर में 3.333, फिर हो जाएगा माइनस में 0.333 हो जाएगा। ये इसको आप घटा लीजिए, 10 में से 1 जाएगा, 9x हो जाएगा, बराबर में। अब इसको घटा लीजिए, देखिए 3.333 हो जाएगा। ये आपका ऐसे हो गया, फिर दशमलव के नीचे दशमलव इस साइड 0 है, फिर 3 हो गया, फिर 3 हो गया, फिर 3 हो गया, ये इतना हो गया। 3 में से 0 जाएगा, 3 हो जाएगा, दशमलव हो जाएगा, 3 में से 3 गया 0 0 0, मतलब इधर आपका 3 बचा। अब ये यहाँ पर गुणा कर रहा है, नीचे आकर भाग कर देगा, x बराबर हो जाएगा 3/9 हो जाएगा, 3 1 का 3, 3 3 का 9, बराबर में 1/3। ये आपका आंसर हो गया। फिर देखिए अगला देखते हैं हम, एग्जाम्पल नंबर 8 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 8 क्या है आपका? 1.2722727। हाँ,
तो इसको हम कैसे लिखेंगे 1.27 के ऊपर बार। अब यहाँ देखिए 2 और 7 के ऊपर बार लिखा है, इसका मतलब कि 2 और 7 बार बार रिपीट कर रहा है, इसी कारण 2 और 7 के ऊपर बार लग गया है। और इसी को लिखना है P/Q के रूप में हमें इस संख्या को लिखना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो जितना दशमलव वाली संख्या दिया है पहले उतना बराबर x मान लेंगे। तो हम लिखेंगे माना x बराबर हो जाएगा 1.2727 हो जाएगा। ये हो गया समीकरण नंबर 1। अब यहाँ लिखेंगे समीकरण, अब यहाँ देखिए 2 संख्या बार बार रिपीट कर रही है, इसी का इसमें हम 100 का गुणा करेंगे। तो समीकरण 1 में 100 से गुणा करने पर, तो हम 100 से गुणा कर देंगे, 100x हो जाएगा बराबर में 1.27 हो जाएगा। यहाँ पे इतना हो गया, गुणे में 100 हो गया। जब हम 100 का गुणा करेंगे तो यह दशमलव, मतलब यहाँ 2 जीरो है तो यहाँ दशमलव जो है 2 स्थान खिसक जाएगा, तो हो जाएगा आपका 100x हो जाएगा बराबर में 127.27। इतना तो आप लोग जानते ही होंगे, इसको हम समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। फिर वही बात, समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाने पर, तो यहाँ हो जाएगा आपका 100x माइनस x बराबर में 127.27 हो गया, माइनस में 1.2727। अब आप घटाना जान गए होंगे, 100 में से 1 जाएगा 99x हो जाएगा बराबर में, इसको हम घटा देंगे तो 126 दशमलव आ जाएगा 0.0। इसका कोई मतलब नहीं होगा। जैसे देखिए कैसे 127.27 दशमलव के नीचे दशमलव, यहाँ 1 है, यहाँ पर 27 हो गया, यहाँ पर 27 हो गया। अब इसको हम घटा देंगे, 7 में से 1 गया 6, 2, 1 और यहाँ पर 0 मतलब यहाँ पर 0 हो जाएगा, तो 126 हो गया। अब ये यहाँ पर गुणा कर रहा है, इधर आके भाग कर देगा, तो x बराबर हो जाएगा 126/99। इसको काट दीजिएगा, 3 चौक 12 हो जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा, फिर 3 त्रिक्का 9, फिर 3 त्रिक्का 9, फिर आपका 3 एक्का 3, 3 एक्का 3, फिर 3 एक्का 3, 3 चौक 12, तो आपका हो जाएगा 14/11 आपका आंसर हो जाएगा। फिर आगे देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 9। एग्जाम्पल नंबर 9 में हमें क्या लिखना है, 0.23535, इसी को हमें उसको लिखना है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, 0.2। अब यहाँ देखिए 3 5 बार रिपीट कर रहा है, इसी कारण 3 और 5 के ऊपर हम बार का चिन्ह लगा देंगे ना। मतलब जो संख्या बार बार रिपीट करता है उसी के ऊपर हम ये बार का चिन्ह लगा देते हैं। फिर वही तरीका फिर हम करेंगे। अब देखिए हम यहाँ मान लेंगे कि x बराबर क्या हो जाएगा, 0.235 हो जाएगा। ये आपका इतना हो गया और समीकरण नंबर 1। अब इसमें देखिए 3 5 बार मतलब 2 संख्या बार बार रिपीट करें, इसी का इसमें भी 100 का गुणा होगा। तो यहाँ आपका हो गया 100x बराबर में 0.235 हो गया और गुणे में यहाँ आपका 100 हो गया। अब यहाँ पर देखिए हमने जब 100 का गुणा किया तो ये यहाँ पर देखिए 100 में 2 जीरो है तो दशमलव भी 2 जीरो मतलब 2 स्थान खिसक जाएगी, तो ये आपका इधर आ जाएगा। तो हो जाएगा 100x बराबर में 2.3.5 हो जाएगा। ये आपका डॉटेड लाइन हो गया समीकरण नंबर 2। अब यहाँ हम लिखेंगे समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाने पर, तो आपका हो जाएगा 100x माइनस x बराबर में 23.5 535, फिर माइनस में हो जाएगा आपका 0.23535 हो जाएगा। अब यहाँ 100 में से 1 जाएगा 99x हो जाएगा बराबर में, अब इसी को घटा दीजिए यहीं पर, यहाँ देखिए 23.535 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए दशमलव नीचे दशमलव, फिर यहाँ 0, फिर यहाँ 2 है तो हमने यहाँ 2 लिख दिया, फिर 3 5 हो गया। ये आपका
0.003 2 हो जाएगा। तो आपको आएगा 2 23.3 हो जाएगा। अब यहाँ गुणा कर रहा है, नीचे आकर भाग कर देगा तो 23.3 बटा 99 बराबर में दशमलव, मतलब ऊपर एक स्थान पे दशमलव है तो नीचे आपका 1 0 आ जाएगा। यही आपका आंसर हो गया। इसे काट देंगे तो और आपका हो जाएगा। दैट इज आंसर। धन्यवाद। कल इसी के आगे वाला अध्याय शुरू किया जाएगा। धन्यवाद।